बहुत अरसा पहले एक गांव में जो नदी से ज्यादा दूर नहीं था, एक मेहरबान सिपाही धूल भरी गली से नीचे जा रहा था। इसकी हरकत सुस्त थी क्योंकि वो सारे दिन से चल रहा था। इसे एक अच्छा गर्म खाना खाने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। जब वो सड़क के किनारे एक अजीब और गरीब घर पर पहुंचा तो उसने अपने आप में सोचा, यहाँ रहने वाले के पास मेरे जैसे भूखे मुसाफिर के साथ बांटने के लिए कुछ इजाफी खाना जरूर होगा। मेरा ख्याल है मैं जाकर पूछूंगा। और यूं सिपाही गोबेयों, आलू, प्याजों और गाजरों से भरे बाग से गुजरते हुए लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। घर के सामने पहुंचकर जैसे ही दस्तक देने के लिए इसने हाथ बढ़ाया तब दरवाजा अचानक खुल गया। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। इसके हाथ कुल्हों पर थे और उसने तेवरी चढ़ाई हुई थी। तुम क्या चाहते हो? बूढ़े ने बदतमीजी से कहा। फिर भी सिपाही उसे देखकर मुस्कुराया। हेलो, मैं एक गांव का सिपाही हूं जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं आपके पास ये पूछने आया हूं कि क्या आपके पास कोई खाना है जो आप दे सकते हैं? बूढ़े ने सिपाही को ऊपर नीचे देखा और बहुत दो टोक जवाब दिया। नहीं, अब चले जाओ। सिपाही इससे बाज न आया। उसने एक बार फिर मुस्कुरा कर सर हिलाया। मैं देख रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरे पास अपने पत्थर के सूप के लिए कुछ और अज्जा होंगे, लेकिन मेरा अंदाजा है कि मुझे ये सादा ही खाना पड़ेगा, अगरचे इतना ही मजेदार। बूढ़े ने भन्ने उचक्का ले। पत्थर का सूप? उसने पूछा। जी जनाब, सिपाही ने जवाब दिया। अब अगर आप मुझे जाने की इजाजत देंगे। सिपाही रास्ते के बीच में चला गया और अपने सामान में से एक लोहे की डेगची निकाली। एक बार जब उसने पानी से भर लिया तो उसके नीचे आग लगाने लगा। फिर बड़े एहतिमाम के साथ उसने रेशम के थैले से एक आम सा नजर आने वाला पत्थर निकाला और आहिस्ता से इसे पानी में गिरा दिया। बूढ़ा हैरानी से अपनी खिड़की से यह सब देख रहा था। पत्थर का सूप? उसने खुद से पूछा। यकीनन ऐसी कोई चीज नहीं है। और थोड़ी देर बाद सिपाही को एक छोटी सी छड़ी से पानी हिलाते देखकर बूढ़ा आदमी बाहर निकला और सिपाही से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सिपाही ने अपने बर्तन से निकलने वाली भाप की सूंघ ली और अपने होंठों को चाटते हुए कहा, मुझे पत्थर के सूप से ज्यादा कोई चीज पसंद नहीं। इसने फिर बूढ़े की तरफ देखा और कहा, यकीनन थोड़े से नमक और काली मिर्च के साथ पत्थर के सूप से कम ही चीजें बेहतर है। हिचकिचाते हुए बूढ़ा अंदर गया और नमक और काली मिर्च लेकर आहिस्ता आहिस्ता सिपाही के हवाले कर दिया। बिल्कुल, सिपाही ने पुकारा जब उसने उन्हें बर्तन में छिड़क दिया। उसने एक बार फिर बूढ़े आदमी की तरफ देखने से पहले इसे हिलाया। लेकिन अब जानते हैं, मैंने एक बार गोभी के साथ पत्थर के इस हैरत अंगेज सूप का मजा चखा था। इसके बाद बूढ़ा आदमी अपने गोभी के पौधों के पास पहुंचा और सबसे पकी हुई गोभी उठाकर सिपाही को दे दी। ओ, कितनी शानदार है! सिपाही ने गोभी को काटकर बर्तन में डालते हुए कहा। उसने बर्तन की एक गहरी सूंघ ली और बूढ़े से कहा, तुम जानते हो, ये चंद गाजरों के साथ बादशाह के लिए सूप होगा। बूढ़े ने सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ गाजर ला सकता हूं। और वो गाजरों के पास गया और मुट्ठी भर तोड़ लाया। जब उसे गाजरें पेश की गईं तो सिपाही बहुत खुश हुआ। उसने उन्हें काटकर एक बार फिर बर्तन को हिलाया और यूं चलता रहा। बूढ़ा आदमी बर्तन की खुशबू से खुश होने लगा जब वो प्याज, आलू, गाय का गोश्त वगैरह लेकर आया। सिपाही ने खुद भी अपने थैले में मशरूम और जो जैसी चीजें शामिल की, यहाँ तक कि इसने ऐलान किया कि सूप तैयार है। बूढ़ा आदमी सिपाही की तरफ देखकर मुस्कुराया जब इसने आधा सूप इसे पेश किया। आप अंदर क्यों नहीं आते? मेरे पास आज सुबह बेकरी से सीधी लाई गई ताजा डबल रोटी है जो पत्थर के सूप के साथ मजेदार होगी, इसने शफकत से कहा। और इस तरह बूढ़े आदमी और सिपाही ने मिलकर एक शानदार खाना खाया। सिपाही ने अपने थैले से दूध का एक डब्बा निकाला और वो भी शेयर किया। बूढ़े आदमी ने सिपाही से इत्तेफाक किया कि सूप इससे बेहतर था जो उसने पहले कभी चखा था। ये इस वक्त तक नहीं हुआ था जब तक कि सिपाही ने इसे रेशम का थैला नहीं दिया था जिसमें पत्थर था। बूढ़े को हकीकत मालूम हो गई। ये वो पत्थर कभी नहीं था जिसने मजेदार सूप बनाया हो, बल्कि मिलकर काम करने और फराखदिली से वो और सिपाही दोनों एक ऐसा लजीज खाना बनाने में कामयाब हो गए थे जिसे वो अपने दरमियान शेयर कर सकते थे।